जय हिंद दोस्तों। आज आईपीएल में लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच है और मैच जो है वो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है। जनरली जो ट्रैक है वो बैटिंग ट्रैक रहता है। जम के रन बनते हैं यहाँ पे और इस सीज़न तो कुछ ज़्यादा ही पाटा ट्रैक रहा है और एवरेज स्कोर यहाँ का 200 प्लस होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके अलावा मूवमेंट या टू पेस ट्रैक यहाँ पे जनरली नहीं रहता है, बट शायद एक मैच में टू पेस ट्रैक कभी-कभी था शायद इस बार और कभी-कभी टू पेस ट्रैक होता है यहाँ पे जो स्पिनर्स को थोड़ी मदद करता है, स्लो पिच होती है यू कैन से। इसके अलावा कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है किसी टीम के बारे में या किसी प्लेयर के बारे में। फ़ेवरेट्स की बात करें या हेड टू हेड की बात करें, हालाँकि हेड टू हेड में लखनऊ यहाँ पे ज़्यादा मैच जीता हुआ है 2 दिल्ली से और बट करंट टीम वाइज़ और फॉर्म वाइज़ अगर देखें तो दिल्ली थोड़ा-सा फ़ेवरेट है यहाँ पे लखनऊ की बजाय और चांसेस भी उनके ही हैं जीतने के क्योंकि अब परफॉर्मेंस लखनऊ का इतना ख़ास रहा नहीं है, तो आराम से दिल्ली को जीत जाना चाहिए। पाटा ट्रैक रहेगा तो उनके बैट्समैन उनके पास एक्स्ट्रा या यू कैन से एक्स फैक्टर बैट्समैन हैं, अच्छे हिटर हैं। फ्रेशर मैकगर्क ओपनिंग में आएँगे 6 ओवर में, पावर प्ले में अच्छी खासी हिटिंग करते हैं और उसके अलावा टी स्टब्स हैं जो लेटर ऑन आके अच्छी खासी हिटिंग कर दे रहे हैं और किसी भी गेंदबाज को वो आराम से हिट कर रहे हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर भी खेलेंगे और पाटा ट्रैक पे उन पे भी रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि अभी तक वैसे कुछ ख़ास फ़ॉर्म उनका रहा नहीं है मेरे हिसाब से और उनको ड्रॉप कर सकते हैं हम, बट वही है, अगर विकेट पाटा ट्रैक है तो फिर रिस्क ले सकते हैं आप और वो किसी भी समय अच्छा खेल सकते हैं पाटा ट्रैक के ऊपर। और इसके अलावा लखनऊ की बैटिंग तो उतनी बुरी भी नहीं है, बट जो बॉलिंग है वो उनके मेन जो पेसर्स थे, जो विकेट टेकर बॉलर थे, सब चोटिल हैं, जा चुके हैं। मोज़ीन खान का भी कन्फर्म नहीं है वो खेलेंगे या नहीं। कोई न्यूज़ भी नहीं है उनके बारे में। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो खेलें, बट चांसेस कम ही लग रहे हैं मुझे। तो इसके अलावा नवीन उल हक खेलेंगे और रवि बिश्नोई फ़ॉर्म अच्छा नहीं है, ऊपर से जो बॉलिंग है उनको मिल ही नहीं रही है, कट ओवर्स किसी भी समय कट जा रहे हैं और स्पिनर्स पे तो इन्होंने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं प्लेइंग 11 के हिसाब से कौन-सा प्लेयर कैसा पिक रहेगा इस मैच के लिए और पा जैसा कि मैंने बताया कि पाटा ट्रैक रहने के चांसेस हैं, तो पाटा ट्रैक अगर होगा आप देख लीजिएगा एक बार कि पिच रिपोर्ट क्या है। अगर पाटा ट्रैक है, तो आप विकेट कीपर सेक्शन से लोकेश राहुल, निकोलस पूरन ऋषभ पंत इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे और क्विंटन डिकॉक इन चारों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुशाग्र शायद नहीं खेलेंगे। अभिषेक पोरल कंसिस्टेंसी वाइज़ अभी कन्फर्म नहीं है इतना अच्छा, हालाँकि 20-30 रन की नॉक खेल सकते हैं और बट बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा कि पंत के आने के बाद वो किस ऑर्डर पे जाते हैं। फ्रेशर मैकगर्क और डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे, तो उसके अलावा ये किस नंबर पे आएँगे वो देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट डाउन आते हैं, फिर भी रिस्क लिया जा सकता है ग्रैंड लीग में। और से होप इतने अच्छे ऑप्शन रहेंगे नहीं, आई थिंक वो 5 या 6 नंबर पे चले जाएँगे क्योंकि ऋषभ पंत आ रहे हैं, वो नंबर 4 पे खेलेंगे और इसके अलावा फिर से होप को नीचे खेलना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वो अच्छे पिक नहीं रहेंगे। अभिषेक पोरल पे एक आध जीएल में पिक आप रिस्क ले सकते हैं। क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन जो हैं वो कुलदीप यादव के अगेंस्ट चाइनामैन जो बॉलर हैं और उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और इवन एक मैच में मुझे याद है कि निकोलस पूरन को ऊपर भेज दिया गया था तो कुलदीप यादव ने उनको फर्स्ट बॉल पे ही बोल्ड कर दिया था। तो निकोलस पूरन हाथ से चाइनामैन को नहीं पढ़वाते स्पेशली कुलदीप यादव को और सेम केस क्विंटन डिकॉक का भी है। तो अगर आता है कि स्लो पिच रहेगा, स्लो ट्रैक है, स्पिनर्स को मदद है, तो आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर पाटा ट्रैक है, इसीलिए मैं इनको ले रहा हूँ, अदरवाइज़ क्विंटन डिकॉक का फ़ॉर्म इतना ख़ास नहीं है और कुछ ख़ास उन्होंने इस आईपीएल में किया नहीं है और ऊपर से कुलदीप का मैच है और अक्षर पटेल के अगेंस्ट भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं आराम से, हालाँकि पाटा ट्रैक है, तो अगर थोड़ा-सा सँभल के खेलें जैसे कुलदीप और अक्षर को, तो बाकी गेंदबाज़ों को वो हिट कर सकते हैं और पावर प्ले में जनरली स्पिन का एक आध ही ओवर आएगा शायद। तो उस केस में रिस्क लिया जा सकता है, इसलिए मैं उनको ले रहा था। बट अभी देखते हैं। इसके अलावा जे फ्रेशर मैकगर्क अम, इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बट ऐसे बल्लेबाज हैं कि आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। इवन कैप्टेंसी के भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। पाटा ट्रैक है और ये किसी भी गेंदबाज को किसी भी समय लंबे-लंबे हिट्स करते हैं
और लास्ट मैच में भी दिल्ली जीतना चाहिए था आराम से, बट वही है अनफॉर्चुनेटली फ्रेशर मैकगर्ग भी रन आउट हुए, टी स्टब्स भी रन आउट हो गए। हालाँकि जब टी स्टब्स अगर वहाँ पे रन आउट नहीं होते, तो आराम से दिल्ली को वो मैच जिता देते। इतनी हिटिंग वो कर सकते हैं, और वो तो टी स्टब्स तो टेक्निकल बल्लेबाज़ हैं, तो उन पे तो मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। हालाँकि मैकगर्क पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, पर फिर भी वो एक तो पावर प्ले में खेल रहे हैं, वहाँ पे अगर मिस हिट भी होती हैं उनकी, तो वो बाउंड्री पे जाने के चांसेस होते हैं। रेयर केस है कि अनफॉर्चुनेटली वो कहीं रन आउट या कोई मिस हिट किसी फ़ील्डर के पास चली जाए सीधी। अदरवाइज़ वो एक अच्छे पिक रहेंगे, और इवन कैप्टन, वाइस कैप्टनसी के भी सबसे सेफ ऑप्शंस में से आप कह सकते हैं। इसके अलावा दीपक हुड्डा आराम से ड्रॉप किया जा सकता है। आयुष बदौनी अच्छे बल्लेबाज़ हैं, कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, बट इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है और टीम इन पे भरोसा भी नहीं दिखा रही है। हाँ, अगर विकेट्स जल्दी गिरते हैं, जैसे अब मान लीजिए आता है कि स्लो पिच है, स्पिनर्स के लिए मदद है थोड़ी बहुत, तो आप आयुष बदौनी को का रिस्क ले सकते हैं, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन को ड्रॉप करके। उस केस में ये अच्छे पिक हो जाएँगे और ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। बट अगर पाटा ट्रैक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि चांसेस हैं उनके बैटिंग मतलब उस हिसाब से बैटिंग आने के। अगर थोड़ी बहुत बैटिंग आती भी है, तो या तो टीम फँसी होगी बहुत ज़्यादा, तो उस केस में रिस्क रहेगा उनके साथ। और इसके अलावा डेविड वार्नर अच्छे पिक होंगे। पाटा ट्रैक है, बट वही है फॉर्म वाइज़ कुछ ख़ास अभी तक किया नहीं है। तो इतना आई डोंट नो। और इसके अलावा वो जो रवि बिश्नोई है, उनके अगेंस्ट ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनकी गेंदें इनको बहुत परेशान करती हैं, और अगर पावर प्ले में उनका एक आध ओवर भी आता है, तो इन पे रिस्क रहेगा डेविड वार्नर पे अच्छा खासा। और इसके अलावा जो आप देख लीजिएगा, पाटा ट्रैक है, और आपको लगता है कि वैसे रवि बिश्नोई इतने ख़ास फ़ॉर्म में है नहीं, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत डाउन हो गया है, कि उनको बॉलिंग ही नहीं मिल रही है, ओवर्स कट रहे हैं। उस वजह से उन उन डेविड वार्नर के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शंस की बात करें, तो मार्कस स्टोइनिस और अक्षर पटेल मस्ट हैव पिक रहेंगे। अक्षर पटेल कभी-कभी ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए, तो अ अच्छे फ़ॉर्म में दिख रहे हैं बैट से। हालाँकि बॉलिंग से इतना ख़ास इम्प्रेस इस आईपीएल में नहीं किया है, ना विकेट्स मिले हैं उनको इतने ख़ास। बट एक आध विकेट तो वो ले ही सकते हैं, और इसके अलावा बैटिंग भी करने ऊपर आ जाते हैं। पाटा ट्रैक रहेगा, तो हिटिंग करके आपको रन भी आराम से दे सकते हैं अच्छे पॉइंट्स। कुणाल पांड्या आराम से ड्रॉप किया जा सकता है। हालाँकि अगर स्लो पिच आता है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। उस केस में विकेट्स गिरेंगे, और इनकी बैटिंग आने के चांसेस भी रहेंगे, प्लस उनको बॉलिंग मिलेगी, तो बॉलिंग में बॉल फँस के जाएगी, तो विकेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ़ उसी केस में इनको आप कवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको आराम से ड्रॉप कीजिएगा। गौतम इतने ख़ास विकेट्स लेते नहीं हैं, और आराम से छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बॉल अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें, तो कुलदीप यादव मस्ट हैव पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, मेरे हिसाब से। और इसके अलावा रवि बिश्नोई पे रिस्क लिया जा सकता है, खासकर सेकंड इनिंग के केस में, या स्लो पिच है, तो आप उन पे रिस्क ले सकते हैं। यश ठाकुर विकेट्स इतने खास इस आईपीएल में तो मिले नहीं हैं। हाँ, एक आध मैच में अच्छे विकेट मिले थे शायद, तो वो प्रेशर बनाया था स्पिनर्स ने, और विकेट मिले थे इनको, तो वो कभी-कभी लक फैक्टर काम कर जाता है। इसके अलावा नवीन उल हक आप ले सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में स्पेशली कवर कर सकते हैं। डेथ करने के चांसेस नहीं, वो कन्फर्म डेथ करेंगे, और हमेशा करते हैं। और इसके अलावा खलील अहमद कुछ ख़ास है नहीं, इन इनिशियल ओवर्स में वो बॉलिंग करते हैं मेनली, और रसिक सलाम पे रिस्क लिया जा सकता है। वो मेनली डेथ में करने आते हैं, और उस केस में जब दिल्ली अच्छा खासा स्कोर कर रही है, तो जब रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा होता है, तो विकेट्स आराम से उनको मिल रहे हैं। रसिक सलाम पे आप रिस्क ले सकते हैं, ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। और मुकेश कुमार फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे पिक होते हैं, विकेट्स लेते हैं, बट इस आईपीएल में उन्होंने सेकंड बॉलिंग के केस में भी अच्छे खासे विकेट्स लिए हैं, क्योंकि दिल्ली ने स्कोर अच्छे किए हैं, और स्कोर अच्छा किया है, तो दूसरी टीम जो प्रेशर में होती है, तो विकेट्स डेथ में आराम से मिल जाते हैं। तो किसी भी गेंदबाज को मिल सकते हैं। तो 18th और 20th ओवर जनरली मुकेश कुमार करते हैं, तो ये अभी के लिए मेरी टीम है। इसमें इसके अलावा आप लखनऊ के एक आध और जैसे क्विंटन डिकॉक है, उनको ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। स्टब्स, अक्षर पटेल, इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। रसिक सलाम को ड्रॉप किया जा सकता है, बेस्ड ऑन
फ़ास्ट बॉलिंग है, सेकंड बॉलिंग है या पिच किस तरह का है उसके बेस पे। अक्षर पटेल को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर पाटा ट्रैक है। हालाँकि उस केस में वो फिर भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी। बट अगर पाटा ट्रैक है तो मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। क्योंकि ऋषभ पंत भी आ चुके हैं, डेविड वार्नर रहेंगे, फ्रेशर मैकगर्क हैं, टी स्टब्स ऊपर जाएँगे हिटिंग के लिए और इसके अलावा अभिषेक पोरल हैं। तो इन सब को देख के इनकी अगर बैटिंग नहीं आती है तो फिर वो इतने ख़ास पिक नहीं रहेंगे, तो आप इनको रिस्क लिया जा सकता है। बाकी अगर कैप्टन, वाइस कैप्टन की बात करें तो लोकेश राहुल सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन में से एक हैं। ऋषभ पंत वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे। फ्रेशर मैकगर्क जैसा मैंने बताया कि अच्छे खासे कैप्टेंसी के ऑप्शन रहेंगे। टी स्टब्स इवन अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन हैं, हालाँकि थोड़ा-सा बैटिंग ऑर्डर नीचे है बट अगर लास्ट के 4-5 ओवर में भी बैटिंग आती है तो अच्छा खासा आपको रन दे सकते हैं बना के और विकेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस बैटिंग से थोड़ा-सा पॉइंट्स दे सकते हैं आपको अच्छे खासे, बॉलिंग से कन्फर्म नहीं है कि इसको कितने ओवर मिलेंगे और इसके अलावा लोकेश राहुल पे थोड़ा-सा रिस्क रहेगा क्योंकि आपने देखा ही होगा जैसे ओनर्स ने उनको लास्ट मैच के बाद डाँटा था पब्लिकली तो थोड़ा-सा इंसल्टिंग लगा था और अच्छा नहीं है। बट उस केस में हो सकता है लोकेश राहुल थोड़ा-सा खुल के खेलें और हिट करने की कोशिश करें, तो हो सकता है किसी भी समय किसी भी गेंदबाज को वो विकेट दे दें। हालाँकि वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे इस मैच में और मार्कस स्टोइनिस वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए। इसके अलावा कुलदीप यादव सेकंड इनिंग के केस में आप उन पे रिस्क ले सकते हैं या स्लो पिच आती है तो आप कैप्टन, वाइस कैप्टन के ऑप्शन में रख सकते हैं। कुलदीप यादव के अगेंस्ट जो है बहुत सारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। इवन लोकेश राहुल भी स्ट्रगल करते हैं कुलदीप यादव के अगेंस्ट। लोकेश राहुल, क्विंटन डी कॉक, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस भी स्ट्रगल करते हैं, पर मार्कस स्टोइनिस फिर भी थोड़ा-सा स्लो खेल के आराम से उनको बाकी गेंदबाजों के अगेंस्ट रन बना सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं अभी के लिए वाइस कैप्टन मार्कस स्टोइनिस को कर रहा हूँ और कैप्टन फ्रेशर मैकगर्क को मैंने रखा हुआ है।